डॉक्यूमेंट के पोर्टल पे स्टेटस में वेरीफाइड दिखा रहा होगा, लेकिन रिमार्क में कुछ डॉक्यूमेंट का लिस्ट दे दिया होगा कि ये सारे डॉक्यूमेंट आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के समय लेकर आना है। तो उन सारे डॉक्यूमेंट को आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के समय लेकर जाना है। और अगर आपका 12th के बाद गैप है तो आप गैप सर्टिफिकेट भी बनवा कर लेके जाएं। यूनिवर्सिटी डिमांड कर रही है या नहीं कर रही है फिर भी आपको लेकर जाना है। ये डिफॉल्ट सर्टिफिकेट है, आपका गैप रहेगा तो आपका गैप लगेगा, इसलिए आप बनवा कर लेकर। वीडियो में आगे हम बात करेंगे कि आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जानी है, कौन कौन सी बातों को हमें ध्यान में रखनी है। तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की लिस्ट में आपका है ओरिजिनल 10th का मार्कशीट जो आप अपलोड भी किए होंगे, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, TC SSC जो भी आप जिस भी कॉलेज से पढ़कर निकले उस स्कूल का आपका TC या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दोनों एक ही होता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट, अगर आपका गैप है तब आपको गैप लगेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट या नेटिव सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कुछ स्टेट में डोमिसाइल सर्टिफिकेट को ही नेटिव सर्टिफिकेट कहा जाता है। आधार कार्ड अपना लेके जाएंगे, कास्ट सर्टिफिकेट OBC NCL SC ST EWS ये भी सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। अगर आपका स्टेट लेवल का रहेगा तो आपको रिजेक्ट करेगी, ऑनलाइन भी रिजेक्ट करेगी और आपका फिजिकल वेरिफिकेशन के समय भी रिजेक्ट होगा। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि आपका सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। फिर अगर आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका फिजिकली चैलेंज सर्टिफिकेट होना चाहिए जो हॉस्पिटल के द्वारा बनता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के द्वारा, और उसमें मैंडेटरी है कि आपका परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी मेंशन होना चाहिए कि आप कितने % डिसेबल हैं, 40%, 50%। इसके नंबर में मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट सबको देना होता है जो भी कैंडिडेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं उनको। ये फिजिकली चैलेंज सर्टिफिकेट से अलग है। सिंपली इसका मतलब ये हुआ कि आप मेडिकली फिट है, आपको कुछ तरह का बीमारी वगैरह नहीं है। और अगर आप मेडिकली फिट नहीं है, आप किसी तरह का बीमारी से ग्रसित, करंटली आपका हेल्थ इशू है वो रिजॉल्व हुआ है नहीं हुआ है, वहाँ पे आपको प्रॉपर मेंशन करना होगा ताकि आपको यूनिवर्सिटी प्रॉपर तरीका से देखभाल करे और आपको एक प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करे। आप डरे नहीं, अगर आप किसी तरह का बीमारी से ग्रसित हैं और तब आप वहाँ पे ये बताएंगे यूनिवर्सिटी को कि आप इस तरह का बीमारी से ग्रसित हैं ताकि यूनिवर्सिटी प्रॉपर तरह से आपके लिए फैसिलिटी अवेलेबल करवा सके। इसके बाद एडमिट कार्ड, जो भी आपका CUET का एडमिट कार्ड था वो आप लेकर जाएंगे। आपने CUET के जो फॉर्म फिलअप किए थे उसका रिसिप्ट आपको लेकर जाना है। ICR का रैंक कार्ड, जो ICR रैंक कार्ड दी थी वो भी लेकर जाना होगा। अलॉटमेंट लेटर ICR के द्वारा दिया गया था। फिर प्रोविजनल एडमिशन लेटर दिया गया होगा यूनिवर्सिटी के द्वारा, ये भी आपको लेकर जाना है। और फिर आपका बैंक पासबुक, ये भी आपको लेकर जाना होगा क्योंकि ICR स्कॉलरशिप देती है, इसकी वजह से यूनिवर्सिटी आपसे आपका पर्सनल बैंक अकाउंट डिटेल मांगेगी। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, एक भी डॉक्यूमेंट आप मिस नहीं करेंगे। ये सिंपल है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट का जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिसमें मैं हूँ अभी। इसी तरह का डॉक्यूमेंट आपको वहाँ भी डिमांड करेगी जिसमें आप एडमिशन मेमो आपका है यूनिवर्सिटी के द्वारा वो है। फिर रिसिप्ट जो 10,000 का आपने जो फी पे करा था ICR के पोर्टल के ऊपर वो भी आपको वहाँ पे यूनिवर्सिटी डिमांड कर सकती है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो हम बात किए थे इसका फॉर्मेट के ऊपर भी बात करेंगे आगे। और जो भी यूनिवर्सिटी आपका है आपको अलग से जो भी आपने फी पे करा है ऑनलाइन या ऑफलाइन उसका भी रिसिप्ट आपसे वहाँ पे डिमांड करेगी। एडमिशन लेटर, जो भी आपको कॉलेज एडमिशन लेटर दिए वो, अलॉटमेंट लेटर जो ICR दिए, रैंक कार्ड ICR का, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट वो भी सेंट्रल लेवल का, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो ये सारा डॉक्यूमेंट आप लेकर जाएंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट को आप मिस नहीं करेंगे। अगर किसी तरह का डॉक्यूमेंट मिस होता है तो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के समय यूनिवर्सिटी आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। आप अपना डॉक्यूमेंट को सारा अच्छी तरह से लेकर जाएंगे। तो जो लोग कॉलेज मिला है और उस फ्रीज कर रहे हैं यानी कि उसमें एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो फ्रीज करने के बाद यहाँ से आपका ICR का काउंसलिंग खत्म होता है। इसके बाद फिर आपको यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करना होगा। कांटेक्ट करने के बाद उससे आपको पूछना है कि आपका फिजिकल वेरिफिकेशन कब होगा। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें आपको एक PDF मिलेगा, उस PDF में सारे यूनिवर्सिटी का नंबर लिखा हुआ है और उससे आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं सब कैंपस और मेन कैंपस के ऊपर। तो आप जितना डिले करेंगे फिजिकल वेरिफिकेशन में उतना चांसेस है आपको सब कैंपस मिलने का। अगर आप फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड तक आपको जो कॉलेज मिला है उसमें जाकर एडमिशन ले लेते हैं तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आपको मेन कैंपस दिया जाए। साथ ही साथ मेन कैंपस में सीट रहेगा अभी तो बॉयज़ लोग को नहीं देती है, वो गर्ल्स को मिल जाती है क्योंकि ICR के काउंसलिंग ब्रोचर में मेंशन है कि फर्स्ट प्रायोरिटी गर्ल्स को दी जाएगी मेन कैंपस में। तो जो भी बॉयज लोग हैं अपग्रेडेशन के चक्कर में आप ना रहें, जो भी कॉलेज आपको मिला है अगर वो कॉलेज ठीक ठाक है तो आप एडमिशन ले ले, नहीं तो आपको 100% चांस है कि आपको सब कैंपस भेज देगी यूनिवर्सिटी। तो ये बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो इस वीडियो के बावजूद भी आपको किसी तरह का डाउट है तो आप डायरेक्टली अपने व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।